आज आप सभी ने मध्याह्न काल वेला में बहुत ही सुंदर भगवान की कथा को श्रवण किया है। अब आगे की हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान, घोर कलयुग आ रहा है और लोगों का स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा। देखिए, ध्यान देना, आसुरी स्वभाव कब बनता है? जब हमारा खान पान गलत हो जाता है। साधु समाज में लहसुन और प्याज वर्जित क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये क्रोध और काम को बढ़ाने वाले हैं। वो संत महात्मा महाराज इसलिए लहसुन और प्याज से दूर रहते हैं, क्योंकि भजन करने वाले के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए और काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां काम वहां राम नहीं, वो जहां क्रोध होता है, तो हमने पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो प्रतिदिन 12 घंटे भजन करता है, मतलब एक दिन में 12 घंटे भजन करता हो, ऐसा 1 वर्ष का भजन एक बार के क्रोध करने में चला जाता है। कई लोग कहते हैं, महाराज हम इतना जप करते, साधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, फिर भगवान हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो कहीं ना कहीं कोई गलती बन रही है। भजन करने वाले को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। भजन करने वाले को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुण्य क्षीण कहाँ हो जाता है? बुरे व्यसन पान करने से, बुरा देखने से, बुरा सुनने से, बुरा खाने से, क्रोध करने से हमारा पुण्य चला जाता है। पर धन्य है ये ग्राम, इस समय क्या बन गया है? वृंदावन धाम। क्योंकि यहाँ क्या गूंज रहा है? राधे, क्या कहेंगे सब? बहुत सुंदर। आज हमें बड़ा अच्छा लगा, जब हम सुबह निकले यहाँ से स्नान के लिए, तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी, बोलती राधे राधे, और भी हमारे यजमान जी भी बोल रहे थे, और भी सब लोग। तो हमें लगा चलो पूरा गांव ना बोले, 10 लोग बोले बहुत है। कहते एक ड्राइवर पूरी बस को पार लगा देता है। एक ड्राइवर, कहते हैं जिस कुल में एक भक्त हो जाता है महाराज, उस कुल की 21 पीढ़ी तर जाती हैं। वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है, जिस घर में भक्त का जन्म हो जाता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई महाराज। और जिसके बालक भक्त ना बन पाए, राक्षस बन जाए, तो फिर माता पिता का भी नाम बदनाम हो जाता है। सबसे पहले गुरु बच्चे के माता पिता। तो प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि के, भगवान घोर कलयुग आ रहा है, इहि घोरे कलौ प्रायो जीवस्या असुरां गतः, क्लेशाक्रांत सतसैव शोधने किं परायणम। शौनकादि ऋषि कहने लगे, भगवान सतयुग अच्छा था, त्रेता अच्छा था, द्वापर अच्छा था, पर कलयुग अच्छा नहीं है। यहाँ बिना झूठ के काम नहीं चलता। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ है। अभी एक बालक सुना रहा था कि 3-4 लोग गए, महाराज कल की परसों घटना है, बोले हम तुम्हें खाद दे रहे हैं, और 14-15 हजार रुपये हट के भाग गया। अच्छा, 14-15 हजार में उसकी जिंदगी थोड़ी निकलेगी। यदि उसका बच्चा होगा, मर गया, फिर क्या करेगा 16 हजार का?
भगवान सब देख रहे हैं। किसी गरीब का कोई पैसा खाएगा, चोरी करेगा, छल कपट करेगा तो जीवन भर रोएगा। आज नहीं रोएगा, 10 साल बाद रोएगा, 20 साल बाद रोएगा, लेकिन रोना पड़ेगा, क्योंकि यही स्वर्ग है, वो यही नरक है। ना तो किसी ने स्वर्ग देखा ना नरक देखा, सब यहीं भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं। और क्योंकि जैसी करनी, पहले हम सोचते थे भगवान ने इसको अंधा क्यों बनाया, किसको अपंग क्यों बनाया, इसको भिखारी क्यों बनाया। फिर जब हमने शास्त्रों में पढ़ा कि ये करनी का ही फल है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण, बिना कारण के किसी को कोई दंड नहीं मिलता। जैसे जीवन भर किसी ने मंदिर नहीं गया, अपने जीवन में मंदिर नहीं गया हो कभी, तो भगवान उसे मनुष्य क्यों बनाएंगे। बोले ये गधा ठीक है, ये गधे वही बनते हैं जो कभी मंदिर ही ना जाएं, जो ना आंखों से कभी भगवान का दर्शन ना करें, और भगवान ने उसको अगले जन्म में नेत्रहीन बना दिया तो क्या गलत है। नेत्र किस लिए दिए भगवान ने, कि दर्शन करो भगवान का। इन हाथों से जो कभी दान ना करता हो, अच्छा दान का अवसर बार बार नहीं आता है, दान भी हमारा अच्छी जगह जाना चाहिए। दान तभी सार्थक होता है जब सत्पात्र को दिया जाए। एटीएम में पासवर्ड गलत चल जाएगा, वो काम नहीं करेगा, एटीएम बाहर निकाल देता है। कुपात्र को यदि हम दान दे देंगे, उसका फल, दान देने का हर महीने में दिन होता है, अमावस्या, एकादशी, बस एकादशी को अन्न दान नहीं करना भूल कर। एकादशी को अन्न दान करने का बड़ा दोष लगता है महाराज। खिलाना तो बहुत बड़ी बात है, दान भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी को दान का महत्व होता है। पूर्णिमा, संक्रांति, जैसे कल तुला से वृश्चिक राशि में सूर्य आए तो कल के दिन को संक्रांति कहा जाता है, हर महीने आती है। सत्यनारायण कथा में आपने सुना होगा कि जो वो वैश्य था वो संक्रांति को और पूर्णिमा को कथा करता था। और कई लोग तो संक्रांति केवल मकर संक्रांति जानते बस, तो कई जने वो इतना कथा बचवाते हैं, पर 12 संक्रांति होती है, हर महीने में होती है। सूर्य को संक्रांति कहा गया, सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। किसी के साथ छल करना, भाई भाई का कभी हिस्सा नहीं खाना चाहिए। भाई भाई का हिस्सा का भी बड़ा पाप होता है महाराज। आपने देखा होगा कौरव पांडवों की जो कथा है, दुर्योधन का विनाश हो गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत में पांडवों का हिस्सा छीना था कि नहीं दुर्योधन ने, नष्ट हुआ कि नहीं। तो कभी भाई का हिस्सा नहीं हड़पना चाहिए, जो तुम्हारे हिस्से में जितना आ रहा है उतना ही लेना चाहिए। तो वो कहने लगे कि जीव कैसा होगा, असुर हो गया, आसुरी स्वभाव का हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पैसा कमाना दिखाई दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, घर में शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है पर घर में शांति नहीं है। क्या हो रहा है, क्लेश, पत्नी लड़ रही है, बच्चे लड़ रहे हो, नहीं लड़ रहे हैं तो बच्चा बीमार, पत्नी बीमार, कहीं ना कहीं से वो निकलता जा रहा है हमारा। बैंक का पैसा कोई खा नहीं सकता, विद ब्याज के चुकाना पड़ेगा, कुड़की हो जाती है। तो बोले शोधने किम परायण, बोले इसका कोई उपाय बता दिए महाराज। कि कलयुग में व्यक्ति तो होंगे ऐसे, पर उनका उद्धार तो करना ही है। वो भागवत एक ऐसी है कि जिसमें लिखा है कि पापियों को तारती है, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो कहते हैं मोह भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। शौनक आदि ने सूर्य महाराज से कहा, भगवान भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि कैसे होती है। देखो आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि अच्छी हो जाए,
तो एक तो सुधार जरूरी है कुसंग। कुसंग जानते हो 4 प्रकार का बताया गया। देखने का कुसंग, खान पान का कुसंग, सुनने का कुसंग और सत्संगति का। हमेशा अच्छा देखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए। आपका मन कभी दूषित नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और फिर इसके बाद क्या है, जहां कहीं भी भगवान की कथा हो वहां जाना चाहिए। भगवान की कथा में बुलौआ की आवश्यकता नहीं होती है महाराज। फिर भी लोग लगाते, कई लोग ऐसे होते हम क्यों जाएं, अरे तुम्हारी जय हो जाए, कुन मोड़ा को भी आओ कर रहे, भगवान की कथा कर रहे। अब कहूँ राई हो तो बुलौआ लगू आज तक राई को, कितनी भीड़ जुड़ जाती है, जुड़ती है कि नहीं। वो नहीं को कच के बुलौआ नहीं आओ तो पहुंच जा, तो कच के वो तो काय पहुंच गए। तो भागवत में कहते हो बुलौआ चाहिए, राई में नहीं कहते हो है? लोगों की बुद्धि ना अच्छी जगह है कहते। और भगवान से कहते कि तुम हमको बुला तब हम आएंगे। बारे मनुष्य, भगवान से भी तुम कह रहे हो कि तुम बुलाओ तो आएंगे हम कथा में, जैसे बड़ा परोपकार कर रहे हो भगवान के ऊपर आकर के। अरे भगवान की कथा महाराज कहीं भी वो पता चले जाए, दौड़ दौड़ कर जाना चाहिए महाराज, बिन बुलाए जाना चाहिए, बस बैठ जाना चाहिए कि धन्य मेरे भाग कि मेरा एक पैसा नहीं लग रहा है, मुझे 7 दिन कथा मिल रही महाराज। यदि मैं अपने घर पर ये कथा कराता तो मैं शायद सुन नहीं पाता, पर यहाँ तो बस आके बैठना ही तो है। 7 दिन यदि मैंने कथा सुन ली तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, मानव जन्म लेना। तो वो कहते हैं विवेक की वृद्धि केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य से होती है। और जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो माया से हम दूर हटते चले जाएंगे। जो जो कथा को सुनेंगे त्यों तो हमारी बुद्धि पवित्र होती जाएगी महाराज। ऐसा नहीं है कि किसी ने उल्टी सीधी चीजों का व्यसन किया उसे भगवान ना मिले हों। गीधराज जटायु मांस भक्षण करते थे कि नहीं, तो कहा भगवान नहीं मिले राम जी ने उनका संस्कार किया। पर जटायु ने काम क्या किया, मां जानकी जी को बचाया, प्रयास किया। यदि आपसे अपराध हो गए, भले जीवन निकल गया, तो आप एक बार सोच लो कि अब हम गलत काम नहीं करेंगे, अब भजन करेंगे, तो आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। भगवान दया निधान है, वो क्षमा कर देते हैं। बड़े दयालु हैं भगवान हमारे, हमेशा कृपा करते रहते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान चाहते हैं कृपा बरसाएं पर कोई आए तो। केवल एक जगह के लिए टाइम नहीं है व्यक्ति के पास, भगवान के मंदिर में। बाकी कंट्रोल पे सवेज है, किसी ले गए 1 बच्चा किलो मिला सब ले गए, भीड़ लगी है। व्यक्ति बड़ा स्वार्थी, बोले मंदिर में क्या मिल रहा है, कंट्रोल पे तो किसी मिल रहे 1 रुपया किलो है। पर ध्यान देना, मंदिर में जो तुम्हें मिल सकता है महाराज, वो करोड़ों रुपए खर्च करके तुम्हें दुनिया में नहीं मिल सकता है। पैसे से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, मखमल का गद्दा खरीद सकते, पर नींद कहां से लाओगे? किसी दुकान पे थोड़ी मिलती है नींद के 1 किलो नींद दे दो। पैसे से आप व्यंजन खरीद सकते हो, भोजन इत्यादि, और भूख कहां से लाओगे?
धन का बिस्तर मिल सकता पर नींद को तरसे नैन, किसी किसी को भी आ जाए कांटों पर भी चैन। कोई कारण होगा, एक व्यक्ति एसी में सो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एक किसान खेत की मेड़ पे सो गया। ऐसी ठंडी में अभी देखना किसान लोग मेड़ के पास थोड़ी आग जला लेंगे और बस एक पतली सी कतरी ओढ़े बस खेत में पानी छोड़ के फिर उठ जाएंगे तो फिर बराए आए। तो उनकी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान। तो वो कहते हैं माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं। ये माया बड़ी ऐसी पकड़ लेती व्यक्ति को कि छूटना बड़ा मुश्किल होता है। महाराज एक व्यक्ति मरने लगा तो अपने बच्चों को बुलाया, उसने बड़ी मेहनत से पैसा जोड़ा था, जीवन में फूटी कौड़ी खर्च नहीं की उसने। जब मरने लगा तो 4 बच्चों को बुलाया, बच्चे बोले हो सकता है पिताजी कुछ दे रहे हो। बोले बेटा सुनो, हमने जीवन भर बहुत मेहनत से पैसा जोड़ा है और हमारे पैसा को तुम खर्च नहीं करियो। बोले आओ पिताजी। बोले हम मर जाएं तो भी नहीं कहियो। मोड़ा बोले आओ। बोले नाते हमारी आत्मा को शांति नहीं मिले, वे मर गए। अब मोड़ा बोले पिताजी को संस्कार तो करना ही है। बोले लकड़ी चाहिए, बोले खरीदना पड़ेंगे, पैसे कर्ज होंगे। बोले पिताजी का दिल दुखेगा। वो कह के गए पैसा खर्च नहीं करना। बोले एक काम करो, हाथ ठेला वालों पे धय के लिए चल रहे, कल ठेला वालों भी पैसा ले। बोले अब क्या किया जाए? कल एक काम करो, अपनी 4 जने ले लो। जब पिताजी की साइकिल धई जिंदगी में जी चलाई, अब को टाय होगा तो पंचायत ने सुधराव नहीं है तो भी मैं गए, लेकिन टाय नहीं सुधराव नहीं। आज मोड़ा बोली एक सुधरा ली, पंचायत पे धय के ले चल रहे शमशान, मशीन में जला दे लाइट नहीं। बोले ठीक है, जैसे उठाओ महाराज, तो जो भी मैं गए थे वे जिंदा हो गए। बोले कहा हमने कहा कही थी पैसा खर्च नहीं कही, हमारी आत्मा दुख है, देखो लौटने पाओ हमें पैसे। पहले पैसा खर्च नहीं कहो, हम पैदल चले जाए शमशान। महाराज कुछ लोग ऐसा पैसा पकड़ लेते हैं, ऐसा पकड़ लेते हैं, कई होते मक्खी चूस, जानते हो? जैसे एक चीज बताओ, पानी है, पानी और पानी में मक्खी गिर जाए तो तुम वो पानी पियो का? दिन की दाय में माछी गिर जाए तो वे दाय फेंको है? अच्छा घी के डिब्बा में गिर जाए माछी तो वो नहीं, फेंक नहीं। पानी फेंक दे, दाय फेंक दे, घी नहीं फेंक सकता। वही खोका तो मक्खी चू ऐसे पकाए के निचोले माछी है। बोले गोविंद भगवान की। तो कहते हैं माया, माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, वो आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मतलब मरने तक भी माया नहीं छोड़ती महाराज, ऐसे पकड़ ले। इसको छुड़ाने का सेवी उपाय है कि हम मायापति को पकड़ लें, भगवान को पकड़ लें, उनका भजन करें। ज्यादा नहीं तो एक बार ही कहें राधे राधे, कुछ नहीं कहो आप, एक बार ही कह दो 24 घंटे में राधे राधे नाम। जिनको अच्छा नहीं लगता है वो जय श्री राम कह दो, ओम नमः शिवाय कह दो। क्योंकि सोने से कई आभूषण बनते पर सोना नाम नहीं मिटता है। जैसे सोने का हार, सोना तो नहीं मिटा, हार बन गया पर नाम सोने का, सोने के कुंडल, कुंडल बन गए और सोना साथ चल रहा है कि नहीं? सोने की नथनी, सोने के कंगन, सोने की करधनी, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, हटा तो नहीं है। तो भले शिव जी हो, दुर्गा जी हो, आप कुछ भी कहो, लेकिन घूम फिर के बाद वहीं पहुंचती है। पकड़ो, किसी भी प्रकार से पकड़ो, पर उनको पकड़ लो। क्योंकि हर देवी देवता के साथ एक नाम चलता है भगवान। तो वो कहते हैं कि माया से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो कहते हैं विशेष कृपा होती है वैष्णव पर। यदि आप चाहते हो कि भगवान हम पर कृपा करें और हम
भजन तो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप श्रद्धा रखो कुछ पर। पद्म पुराण में हमने पढ़ा है, जैसे पीपल के वृक्ष में भगवान को देखो, ब्राह्मण में भगवान को देखो, वैष्णव में भगवान को देखो। वैष्णव जो गले में तुलसी पहनता हो, जिसके माथे पर रामानंदी तिलक हो, और रविवार का दिन भी वैष्णव बताया गया है। जो सूर्य को अर्घ्य देता है उठ करके सुबह, वो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता है। अर्घ्य देने वाले को कभी कोई बीमारी नहीं होती महाराज। तो सूर्य भी भगवान के समान में, भगवान तो है ही, तो ये 5 साक्षात भगवान हैं। इनको प्रणाम करो, पीपल को प्रणाम करो। रविवार का दिन है, व्रत नहीं कर सकते हो तो रविवार के दिन कपड़े नहीं धो, साबुन नहीं लगाओ शरीर में, है ये तो कर सकते। कहीं ब्राह्मण मिल जाए, नहीं पाँव पर हाथ तो महाराज राम राम, नहीं पढ़ो पाँव बच्चे, राम राम तो कर लो। तुमने राम राम कही, महाराज ने राम राम कही, तुम्हें फायदा भाव, तो भी भगवान इतने में खुश हैं। आगे कहते हैं सौनकादि कहे सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांध विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान आपका जो ज्ञान है, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है। अज्ञान जान तो क्या कहलाता है? मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा शरीर। अच्छा, हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं? कितना ध्यान रखते हैं शरीर का? 6 घंटे सुलाते हैं, सुलाते कि नहीं? स्नान करेंगे, बढ़िया साबुन वगैरह लगा रहे हैं। अच्छा, ठंडी आ गई, खूब अच्छे स्वेटर पहनाएंगे, नर पहनाएंगे, पल्ली उड़ेंगे कि जी मर ना जाए, शरीर ना मर जाए। ज्यादा ठंडी लगेगी तो बोले आगी बाल लो, ताप लो, सही बात है कि नहीं? ज्यादा गर्मी लगती है तो बोले 2 वे नहा लो, 3 वे नहा लो। कछु जन तो का पानी में डे, बोले अब थोड़े अंदर है, बहुत गर्मी है। बरसात हो रही तो छत्ता लगा लेते, बोले पानी ना ऊपर गिर जाए, और शरीर गल जाएगा जो पानी गिर जाएगा। पानी से भी बचाते। बढ़िया भोजन खिलाते, कहीं से निकले बढ़िया मगोड़ी बनने खुशबू, हाँ मन ने कहा मगोड़ी खा लो, चलो मगोड़ी खिला दी सही को, उसकी इच्छाएं सब पूरी की। पर बाल कब सफेद हो गए उसने साथ दिया? जब खाल गुड़िया गई कभी उसने बताया? दांत कब टूट गए कभी बताया? कानों से सुनाई देने लगा कभी बताया है? और यहाँ तक कि जिस दिन मर गए तो भी नहीं बताया कि आज तुम्हें मर जाना। तो इतना ध्यान रखने के बाद भी शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया हमारा। और इतना ध्यान यदि उस भगवान का हमने 1 ही घंटे किया होता तो हमारा कल्याण हो जाता महाराज। कम से कम उसको तो हम साथ ले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो इसको कहते अज्ञान, जिसमें हम जी रहे हैं वो है अज्ञान। वो कहते आपका जो ज्ञान है करोड़ों कोटि सूर्य, कोटि माने करोड़, करोड़ों सूर्यों के समान है। हे भगवान, हे सूर्य जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए कि हमें बस भगवान की प्राप्ति हो जाए, कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हम सारी नदियों में जाकर स्नान कर रहे, कभी गंगा, कभी यमुना, कभी सरस्वती, कभी गोदावरी, कभी मंदाकिनी, कभी क्षिप्रा जी, कभी नर्मदा जी। पर आपको ज्ञात होना चाहिए सारी नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में। तो वहीं नहा लो ना, जिसमें सब मिल रही हैं, हो गए स्नान। तो भगवान को पकड़ लो, कन्हैया को, तो सब वही है। एक के साधे सब सदे, वो सब साधे सब जा। तो वो कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्बधाधुना। बोले क्या साधन किया जाए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि क्या करेगी? चिंताओं को दूर कर देगी। जैसे एक व्यक्ति ने तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो वरदान, क्या चाहिए तुम्हें? कहा भगवान हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम जिस वस्तु को हाथ लगाएं वो सोने की हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। अगर आप लोगों को जो वरदान मिल जाए तो खूब मांग लें, सभी मांग लें, सही बात है। पर इसका परिणाम क्या होगा? जी सुनो, कथा में सुना रहा है। उसे वरदान मिल गया कि जिस वस्तु को वो हाथ लगाए सोने की, उसने ऐसे हाथ लगाया सो माइक सोने को होगा। हारमोनियम को हाथ लगा वह सोने की होगी। बोले अरे वाह। घर पहुंचा सो दिन भर बजू काम करते रहो, गुंडी कसेड़ या जूत बर्तन भांडे सब हाथ लगा उतरा। इतना खुश महाराज कि पूरा दिन पूरी रात में पूरा घर तक सोने को बना ला उन्हें। अब जो तो ठीक, अब लगी भूख तो पत्नी ने बढ़िया रोटी परोसी महाराज। पत्नी तो भाई खुश हैं कि उन्हें तो सोना ज्यादा प्रिय है। स्त्रियों को दो चीजें बहुत प्रिय भी खूब दे नहीं सकती, एक अपनी साड़ी नहीं खूब दे सकत। वो गाय के तुम बैतन बैतन पूछ लो, ये कटोरिया है राजे तो लेकिन जा खिते गई हमारी में चीन्य का जो हवा हुआ है कटोरिया। गृहस्थी में और श्रृंगार में रुचि रहती है स्त्रियों को, दो ही चीजों में बस। और वे गए माँ के चली भी जात तो विजय कहे हमाओ कछु दिज्जो नहीं गए थे, और जय चिंता लगी रही होते से आके सब चेकिंग करे, पहले सब दहू के नहीं न बांट तो नहीं दो कछु। अब उसको भूख लगी तो पत्नी ने बढ़िया 2-3 प्रकार की सब्जी, पापड़, सलाद, चटनी, रोटी सब बना के नहीं उगे तो भूख तेज लगी थी। और जैसे रोटी को हाथ लगा सुबह सोने की हो गई, पापड़ को हाथ लगा सुबह सोने को होगा, सलाद को हाथ लगा सुबह सोने के हो गए, चटनी छी सुबह सोने की। अब सोने से पेट भरत था। पत्नी फिर दूसरी थाली ले आई, वे हाथ लगा सुबह सो। पत्नी बोली हम का दे कहे तुम्हें जो तो वरदान मिलो। अब वो सोना फेंकने लगा, गुंडी कसैणियां सब बोले हमें नहीं चाहिए, हमें तो भूख लगी। अब भूख तो रोटी से मिटेगी, सोने से थोड़ी मिटेगी। चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, अब मर रहे हम, अब मर रहे। फिर शंकर जी बोले तुम्हारे पाँव पे जो वरदान वापस ले लो, हमें नहीं चाहना। बोले सही बात है कि नहीं? तो क्या मिला? ऐसा वरदान लेने से क्या मिला तुम्हें? तो चिंता मणन लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, सुरद्रु माने कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठकर आप जो कल्पना करोगे कि बढ़िया हमारा मकान बन जाए, बन गया, सारे सुख ले लिए, बस शांति कहां से लाओगे? कहां से शांति लाओगे? प्रयच्छति गुरु प्रीतो। भगवान कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने का साधन क्या है? गुरु। भगवान कहते हैं डायरेक्ट तो हमारे पास कोई नहीं पहुंच सकता। अब भगवान एक छोटा सा उदाहरण है, भगवान है 11,000 वोल्टेज लेन। अब अगर मैं तुमने कूलर चला तो का उज्जू को हाल बह वो तो ठीक है, पहले तो वहीं बह जाओ। यहाँ मुड़ेनी गांव है जी रोन के पास, हम गए कथा करने, उसके पहले घटना घटी। वहां पे पानी भरा रहा तो एक जब चिकलक गवाई लेन लिखी तो भगवान जाने जैसे भी जो कछुआ हो तो वो तो चिपक के रहेगा। माने नीचे आवाज आती है उस लाइट की, इतनी तेज है उसकी लाइट की कि नीचे आवाज आती है। तो बोले गुरु, गुरु हमेशा अच्छा बनाना चाहिए। भगवान 11,000 वोल्टेज लेने हैं और गुरु क्या है? डीपी। पहले करंट कितने आओ? गुरु जी के पास डीपी, पर डीपी से लेकर तार तो डायरेक्ट डाल लो, चाहे कनेक्शन करा लो। और जो है कि डायरेक्ट वायु को पकड़ो जाए उसको चालान बह जाता कि नहीं? 8,000 का 10,000 पर जी को कनेक्शन हो वो इसको खतरा नहीं रहता। कितनी बड़ी चेकिंग पार्टी है, हमारा तो मीटर लगो। तो मीटर लगाने का मतलब कि हम शिष्य हैं भगवान से, हम जुड़ गए, अब हमें कोई खतरा नहीं है। पर कई लोग दीक्षा लेने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाते। हमने तो इसलिए दीक्षा देना ही बंद कर दिया।
हम नहीं देते किसी को दीक्षा। हम कहते भैया संसार में इतने गुरु हैं, दिए चाहे बना लो, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम कहा तुम्हें दीक्षा देंगे। ना देने का कारण सब यही है कि सामने वाला अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाता है। तुमने दीक्षा तो ले ली, टीका तुम लगा नहीं रहे हो, गुरु मंत्र का जाप तुम कर नहीं रहे हो, गले में कंठी तुम पहन नहीं रहे हो, तुलसी को जल तुम चढ़ा नहीं रहे हो, गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी के पास तुम जा नहीं रहे हो, है? भगवान के मंदिर में नहीं जा रहे हो, लड़ाई झगड़ा तुम कर रहे हो, गालियां मुख से दे रहे हो, जिस मुख से भगवान का नाम लेना उस मुख से तुम गालियां दे लड़, तो तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसी दीक्षा लेने से क्या मतलब है। एक माता जी आई, बोले महाराज हमें दक्षा दे दो, दक्षिणा दे दो। अनि माता जी दक्षिणा हमें मिलत तुम्हें नहीं मिलत। बोले दक्षिणा महाराज कान में दई जा का कतु गए, हमने दीक्षा कतु गए, बेई बेई महाराज बेई दे दो हमें। तो अनि माता जी तुम 65-70 साल की होगी, तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली। बोले महाराज हमने 5 भी ले ली। 5 भी कले आओ, तो 5 भी ले ली, कले आओ। हमने फिर बोले छठ में आप आओ। हमने ऐसा क्यों किया तुमने 5 बार? कल महाराज हम हल्के से थे तो हमारे गांव में यज्ञ भाव तो बढ़िया महाराज आए थे बनारस के, उनकी दीक्षा ली थी हमने। पर भी महाराज 1-2 साल तो चले हो मैं गए। फिर हमने सोची कि बिना गुरु के कैसे भी तो मरेगा, दूसरे बना लो। फिर भाव माँ ब्याह तो जो हमारे कुल पुरोहित थे जिनने ब्याह पढ़ो तो ने गुरु बना ला, सो बे कचू दे पर बे बूढ़े है तो बे मर गए। अब हमने सोची ये बूढ़े नहीं बनाऊ ने गुरु, अच्छे नए बनाऊ ने जो चले में तरह। तो फिर हम हरिद्वार कुंभ में गए थे, तुमने अच्छे गुरु जी बनाए। तो उन गुरु जी को तो चिट्ठी आउती कचूबे करते समझाते, और जब उनकी चिट्ठी आ वो बंद हो गई, हमने पतो पाऊ बे एक्सीडेंट में मर गए। ऐसे गुरु जी 5 मर गए। अब तुम्हारी लेने हमें नहीं मानने, तुम्हारी जाओ जाए 5 मार डाए तुमने। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम। दीक्षा लेने के बाद ही हम भगवान से जुड़ जाते हैं, और दीक्षा लेने के बाद महाराज वो किसी भी वर्ण का हो, भगवान उसके हाथ का स्वीकार करते हैं। दीक्षा में वो शक्ति होती महाराज। संत महात्मा को देखो, संत महात्माओं में किसी के चेहरे पर जाति नहीं लिखी है, लिखी है तो किसी पे लिखा है कि उनमें जो सिस्टम चलता है वो समाज में है, पर संतों में जो सिस्टम नहीं है महाराज। कौन किसका है? बोले सब भगवान के, जो भगवान का हो गया वो सबका हो गया। तो दीक्षा लेने वाले को विचार कर लेना चाहिए कि अब हम सब व्यसन छोड़ देंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, बढ़िया एकादशी व्रत करेंगे, नियम क्रिया से चलेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, तो दीक्षा लेनी चाहिए। और जब नहीं बदलना है तो जैसे चल रही गाड़ी उसी चलानी, क्या दिक्कत है? तो हमने जब अपने कई शिष्यों को इस स्थिति में देखा तो मन बड़ा विचलित हुआ, दुख हुआ, इसलिए हमने प्रतिज्ञा कर ली कि अब हमें देना ही नहीं है। क्योंकि नियम क्रिया करने वाला 1 ही 2 मिल पाते हैं। कोई अच्छा लगा कि ठीक है तो ठीक है, ना तो ही बंदी से क्या करना है अपन को, भगवान का भजन करना है। तुम पाप करो सो हमें मिल जाए, पुण्य करो सो नहीं मिला। वो हम जो पुण्य करें सो शिष्य को अपने आप सप्लाई होते ही रह 10 पैसे में, चाहे वो कछु करे चाहे, पर वो पाप करे सो बे गुरु जी को मिले, पुण्य नहीं मिले। अब बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है, वो माता पिता को औरानो मिलत, जिनको लेना एक ना देना, तो वही गुरु का हाल हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम, गुरु बनाना आवश्यक है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, धन्य है सौनक जी, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की ज्योति जागृत हो गई है, प्रेम की ज्योति जल उठी है। और मैं विचार करके
सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष मैं सुनाता हूं, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देता है महाराज, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। तुम्हें मैं वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। बोले मनुष्य किसके मुख में है? काल के मुख में। जब तक हमारी श्वास चल रही है, जब तक है हम जिंदा। पर कोरोना काल में हमने देखा महाराज, केवल बड़े बड़े गए, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पेटनवाए सब ने कह गए ऊपर छठ माँ के गए बिल्कुल, पर गरीब आदमी का बाल बांका नहीं है महाराज। क्योंकि जिनने बेईमानी का खाया, उल्टा सीधा खाया, क्योंकि उसके दरबार से कोई बच नहीं सकता है महाराज। फिर भी व्यक्ति में सुधार नहीं हो रहा है, इतना गलत करने के बाद भी। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि भगवान के मंदिर के पट बंद हुए, लेकिन कोरोना काल में वो भी बंद हो गए थे। भगवान भी इतने रुष्ट हो गए कि अब जाओ तुम मरो, तुम्हारे लिए हमारे दरबार बंद हैं, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया था। जब ऐसा पाप बढ़ जाता है तब ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो वो कहते हैं काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णात हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है? श्रीमद्भागवत। जो सच्चे मन से अपने जीवन में श्रीमद्भागवत कथा को श्रवण कर लेता है महाराज, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में साधन है कलौ कीरेण भासितम, केवल एक ही साधन है कलयुग में, श्रीमद्भागवत। इसलिए आज आप देखो भारत वर्ष में कितनी कथाएं हो रही, सबसे ज्यादा भागवत होती है। और कहते हैं भागवत कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। और भागवत में कोई परीक्षित बन जाए तो उसका तो वर्णन नहीं कर सकते महाराज। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम ग्रहीत तैवा देवा तत्र समागम। परीक्षित बनना बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। बिना भगवान की इच्छा के उनका कोई असिस्टेंट नहीं बन सकता। परीक्षित महाराज कथा को सुन रहे हैं, हजारों ऋषि महात्मा बैठे हैं, सुनाने वाले सुखदेव महाराज। उसी समय देवता वहां पर आ जाते हैं, क्या लेकर के? अमृत कलश। बोले महाराज, राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और ये कथा हमको दे दीजिए। सुखदेव महाराज हंसने लगे, बारे ठगियाओ, ठगने के लिए आए हो? कहाँ भगवान की कथा, कहाँ ये तुच्छ अमृत। जैसे कोई व्यक्ति खटिया पे पड़ा है, न हाथ काम कर रहे, न पांव काम कर रहे, न उठ पा रहे, न बैठ पा रहे, वरदान मिल जाए कि तुम 200 साल जियो, उन काम तो है? शरीर अच्छा हो तो वरदान ठीक है, और खटिए पे पड़े फिर तो आदमी ये कहते हैं भगवान जो मैं जाए 11 नारियल फोए। कई घरों में हमने ऐसा देखा, बोले महाराज अब तो ये जल्दी को उठा ले में भगवान, जल्दी उठा भगवान का रुक जा, तुम्हारे पूरे पाप जब तक गिन में ब्याज के नहीं चुका ले तो खटिए पे डरे हो तुम, जल्दी नहीं जा सके महाराज। सुखदेव महाराज कहने लगे, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजासः। बोले कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ भगवान की कथा, कहाँ ये तुच्छ अमृत। अरे देवताओं जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। ब्रह्मलोक में पहुंचे देवता, बोले भगवान
और सुखदेव जी ने हमें कथा प्रदान नहीं की, अमृत को तुच्छ कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं कथा से होता क्या है। राजा परीक्षित महाराज कथा को सुन रहे हैं। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। तभी से 7 दिन का नियम कथा का बन गया। 7 दिन का श्राप था, इसलिए 7 दिन की ही कथा हुई महाराज। और 7 दिन बाद महाराज आकाश से विमान आया और विमान में बैठकर राजा परीक्षित महाराज सहनाइयों के साथ, धुंधुवियों के साथ, घंटा गरुड़ शंख बजते हुए गए और राजा परीक्षित भगवान के दरबार बैकुंठ में चले गए। कथा सुनने वाला कभी नरक में जा ही नहीं सकता महाराज, कितने भी उसने पाप किए हो और उसके सारे पाप नष्ट हो। पर ऐसे नहीं होता ही क्या वे तुम्हें कथा सुनना है, बोले अब तो महाराज ने कह दी सब नष्ट हो गए, 24 तारीख से फिर चालू। ऐसे नहीं मिटे पाप, जा प्रतिज्ञा करो कि अब आगे नहीं करें तो मिटे। नाती आदमी पाप ही पाप कहते, बोले महाराज ने कह दी कथा से मिट जाए। जो ये प्रतिज्ञा करके कथा सुने कि अब आगे हम गलत कार्य नहीं करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा परीक्षित बैकुंठ चले गए, ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा को एक पलड़े पर रखा, एक पर सारे पुराण, उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, उप पुराण एक पलड़े पर और एक पर श्रीमद् भागवत। और भागवत का पलड़ा, भागवत में जितनी कथाएं आई हैं, क्योंकि भागवत को अलग से नहीं लिखा गया है, जो 18 पुराणों की कथा है उनका संग्रह है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम माने होता है वेद शास्त्र। इनकी जो सुंदर सुंदर कथाएं हैं उनका संग्रह भागवत में किया गया। गरुड़ पुराण से नरकों की कथा आई है, विष्णु पुराण से भी, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, शिव पुराण से शिव विवाह की कथा भी आई है, रामचरितमानस से राम कथा भी आई है भागवत में। और एक संग्रह बना दिया कि जो श्रीमद् भागवत को सुन ले महाराज, समझ उसने 18 पुराण सुन लिए, 4 वेद सुन लिए, 6 उपनिषद को श्रवण कर लिया और उसका उद्धार हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 कार्य करना चाहिए, एक गौदान, एक श्रीमद् भागवत और एक कन्यादान, उसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाता है। यदि आप भागवत कराने के सामर्थ्यवान नहीं हो, पैसा नहीं है, तो जहां भी सामूहिक कथा हो तो थोड़ा पैसा ज्यादा देकर परीक्षित बन जाए। आपके घर में कन्या नहीं है, जिसके यहाँ ज्यादा कन्या है उस बेटी का कन्यादान ले लो। कहीं सामूहिक विवाह हो रहे वहां जाके कन्यादान ले लो। गौदान करो महाराज। बड़ी गाय देने की क्षमता नहीं है महाराज, छोटी सी पीतल की गाय भी आती है। समर्थमान हो तो चांदी की गाय बनवा लो, और अच्छे हो तो सोने की भी बनवा लो, वो भी आप दान कर सकते हैं महाराज, वही फल आपको प्राप्त होगा। और जिसने 3 कार्य कर लिए तो उसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। प्रणाम किया है ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ कैसे संयोग हुआ? दूसरा प्रश्न किया, क्योंकि पहला प्रश्न किया है कि भगवान कन्हैया की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहा भागवत के सुनने से। अब वो कहते हैं कि सनकादि और नारद जी का मिलन कैसे हुआ, क्योंकि नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं हैं। कई लोग नारद जी को कहते हैं कि ये चुगलखोर हैं, कहते नारद, जहां किसी की बात रद्द ना उसे कहते नारद। और नारद का सही अर्थ है कि नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सत्संग दे, जो हमें भगवान से मिला दे, उसे कहते हैं नारद। और नारद संत नहीं है, संता है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता,
लागी दया चित कोमल संता, लागी दया चित कोमल संता। अब दूसरे संता हैं रामचरितमानस में, हनुमान जी को भी संता का है। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा, हनुमान जी लंका में विभीषण को नहीं मिलते तो विभीषण को राम जी मिलते क्या? नहीं मिल सकते ना। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत फटक शिला पर जब राम जी चित्रकूट में जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा ले रहा है। अरे पिता में इतना सामर्थ्य नहीं है तो उनके पुत्र होके परीक्षा लेने जा रहे, और चोंच मार दी महाराज। भगवान ने एक तिनका जैसे छोड़ा महाराज, पहले तो अपने पिताजी के पास गया जयंत, बोले पिताजी बचाओ, बोले अब नहीं तुम्हें हम बचा सकते, जाओ। शंकर जी के पास गया, बोले हम नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी के पास, बोले हम नहीं बचा सकते। हर जगह गया, किसी ने नहीं बचाया। पर नारद जी से जैसे प्रार्थना की, नारद जी ने कहा जिसका तुमने अपराध किया उन्हीं के पास जा, वही क्षमा कर सकते हैं। वो दयानिधान है, उनका एक नाम है पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीता। जो पतितों को भी तार दे, पतित पावन, वो है राजा राम। क्योंकि भगवान राम जी की जिस पर कृपा हो जाए। भगवान की जब शरण में पहुंचा जयंत, प्रणाम किया, भगवान ने एक आंख तो फोड़ डाली, एक आंख फोड़े, फिर उसको छोड़ दिया। तो आज नारद जी महाराज की भेंट सनकादि ऋषियों से होती है। सनकादि ऋषि सत्संग करके आ रहे थे, कहां से? बद्रीनाथ से। पहले ना तो गांव में कथाएं होती थी, कहां कथा होती थी? तीर्थों में, और लोग वहां सुनने जाते थे कथा महाराज। गांव में तो किसी को मिलती नहीं थी कथा, तो वो सत्संग करने कहां गए? बद्रीनाथ धाम, जहां संत महात्मा रहते थे। अब वहां से जब लौट करके आए और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को जैसे देखा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, वाह तुम ऐसे दीन दिखाई दे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारा धन लूट लिया हो। नारद जी कहने लगे, भगवान मैं धरती पर गया, सारे तीर्थों में गया, पर मुझे कहीं भी शांति, क्योंकि पृथ्वी लोक से अच्छा कोई लोक नहीं है महाराज। भागवत कहती है कि अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, माने पृथ्वी लोक 14 लोकों में सर्वोत्तम लोक है महाराज। ये लोक इतना अच्छा है कि भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के अयोध्या में जन्म ले रहे राम जी। अयोध्या कहाँ है? धरती पे है ना। कन्हैया मथुरा में जन्म ले रहे, मथुरा कहाँ है? धरती पर। बेटा जी पांव पसाए के नहीं बैठे जाते थे, भागवत कथा हो रही है। बोले गोविंद भगवान की। तो मथुरा में भगवान ने जन्म लिया है। और तो ठीक है महाराज, सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को 6 माह का शिशु बनाया। कहाँ बनाया? पृथ्वी पर, चित्रकूट में बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ गंगा जी आई, यमुना जी हैं, सरस्वती हैं, क्षिप्रा जी हैं, नर्मदा जी हैं। बताइए ऐसी कौन सी नदी तीर्थ यहाँ धरती पर नहीं? बताओ, सारे हैं कि नहीं? समस्त तीर्थ हैं। अब अमेरिका में है क्या बद्रीनाथ? बताओ आप। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में है? कुछ नहीं है वहां पर। अपने भारत देश से अच्छा कोई भी देश नहीं है महाराज। भारत में जो है वो कहीं नहीं महाराज। पैसा है वहां पर,
पर भगवान वहां नहीं महाराज। आज विदेशों में भी हमारे भगवान का डंका बज रहा है। वो महाराज जो वृंदावन पहुंच जाए, भगवान की शरण में पहुंच जाए, ऐसा धाम जिसे वहां मृत्यु की प्राप्ति हो जाए महाराज। क्योंकि भगवान के स्थान होते हैं, एक होता है भगवान का तीर्थ, एक होता है धाम और एक होता है घर। तीर्थ में स्नान की महिमा है। जैसे आप हरिद्वार जाओ तो वहां महिमा स्नान की है, आप गंगोत्री यमुनोत्री जाओ वहां स्नान की महिमा है। अब आप यदि अयोध्या जाते हो, जगन्नाथ जाते हो, द्वारकापुरी जाते हो महाराज, ये क्या है? धाम। यहां पर दर्शन की महिमा है, यहां दर्शन किया जाता है जगन्नाथ भगवान का, द्वारकाधीश भगवान का। और जैसे वृंदावन है महाराज, ये भगवान का घर है। यहाँ निवास की महिमा है, यहाँ जाकर के वापस नहीं लौटना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन वहाँ निवास करना चाहिए महाराज। भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमें आपके यहाँ निवास मिले। 1 दिन का 2 दिन का ये प्रार्थना करके जाएं और कहें, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं,